गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज वर्मा आज आपको ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपका जो सिलेबस है वो ऑपरेशन रिसर्च है। ऑपरेशन रिसर्च में आपका जो फर्स्ट यूनिट है, टोटल आपकी 4 यूनिट हैं। इस 4 यूनिट में से अभी तो मैं आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको सेकेंड यूनिट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट यूनिट में हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट का आपका सिलेबस क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में ऑपरेशन रिसर्च, ऑरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, definition of operation research, features, characteristics of operation research, phases of operation research, models and modeling in operation research, classification of operation research, methods for solving OR models, methodology of operation research technique, scope of operation research in commercial application। तो स्टूडेंट यानी कि वैसे तो ऑपरेशन रिसर्च एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट फर्स्ट यूनिट आपकी जो है वो थ्योरेटिकल है। तो जनरली इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जो इनके बारे में आप पढ़ोगे। अ, चलिए तो फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी ऑपरेशन रिसर्च का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कब हुआ था। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ऑपरेशन द टर्म ऑपरेशन रिसर्च वाज कॉइन्ड बाय मैकल्से एंड थ्रटन इन 1940 in UK. In UK, Operation Research came into existence during World War II, when the British and American military management called upon a group of scientists with diverse educational background to develop and apply scientific approach to deal with strategic and tactical problems to various military operation। स्टूडेंट 1940 में इसका डेवलपमेंट, इसका ओरिजिन हुआ था मैकल से एंड थ्रेटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। उन्होंने इसका इनोवेट किया था, है ना। The objective was to allocate scarce resources in effective manner to various military operation and the activities within each operation। देखिए इसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जो भी अ, उस समय रिसोर्सेज रहे थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जैसे कि अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, तो जो रिसोर्सेज थे उनका हम कितने बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं, वही वहाँ पर उसी को यूज करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च का ओरिजिन हुआ था। समझ में आया? ऑपरेशन रिसर्च इनोवेट हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। द नेम ऑपरेशन रिसर्च केम डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज यूज्ड एंड डेवलप्ड research on military operation. The effectiveness of operation research in military operation attracted the industrial manager to solve their complex problem of business and industry. ऑपरेशन रिसर्च इन प्रेजेंट टाइम, ऑपरेशन रिसर्च जनरली फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री में यूज होता है। मैनेजर्स का ये बहुत ही अच्छा टूल्स है। इसके थ्रू मैनेजर्स इसके थ्रू मैनेजर सोचता है कि कौन सा रिसोर्सेज है, कैसा रिसोर्सेज है, कहाँ पर अप्लाई करना है, किस जगह पर अप्लाई करना है। मतलब एक तरीके से ये ऑपरेशन रिसर्च डिफरेंट टाइप्स के जो इंडस्ट्री के रिसोर्सेज हैं, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, उनके बारे में वो बताता है। During the 50s, Operation Research achieved recognition as a subject for study in the universities, since the subject has gained increased importance for students of management, public administration, behavioral science, engineering, mathematics, economics, and commerce, etc. Today, operation research is also widely used in regional planning, transportation, public health, communication, etc. Besides military and industrial operation, in 1957, the Industrial Federation of OR Societies was established। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि ऑपरेशन रिसर्च वर्ल्ड में कहाँ पर ओरिजिनेट हुई, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट। जैसे कि ड्यूरिंग द 50s ऑपरेशन रिसर्च अचीव्ड रिकॉग्निशन एज ए सब्जेक्ट फॉर स्टडी इन द यूनिवर्सिटीज,
since then the subject has gained increasing importance for student of management. स्टूडेंट और ऑपरेशन रिसर्च जो है वो सभी कोर्सेज में ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियरल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स सभी कोर्सेज में ये स्टडी इसकी है। ऑपरेशन रिसर्च इज आल्सो वाइडली यूज्ड इन रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, public health, communication. Besides military and industrial operation, in 1957, the Industrial Federation of Operation Research Society was established. तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमने देखा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च इंडिया में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से इस लोगों ने इसको यूज किया अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस में। इन इंडिया ऑपरेशन रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949 with the opening of Operation Research Unit at the Regional Research Laboratory at Hyderabad, and also in the Defense Society Laboratory at Delhi, which devoted itself to problems of stores, purchase, and planning. For National Planning and Survey, an Operation Research Unit was established in 1953 at the India Statistical Institute, Kolkata, towards the application of OR in India. Professor Mahalanobis made the first important application. He formulated second five-star planning with the help of OR technique. In 1957, Operation Research Society of India was formed. It became a member of Industrial Federation of Societies in 1959. तो इन स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन रिसर्च जो है वो इंडिया में 1949 में आया था with the opening of Operation Research Unit at the Regional Research Laboratory at Hyderabad, and also in the Defense Science Laboratory at Delhi, which devoted itself to problems of stores, purchase, and planning. For National Planning and Survey, an Operation Research Unit was established in 1953 at the India Statistical Institute, Calcutta, toward the application of war in India. Professor Mahalbis made the first important application. He formulated second five-year plan with the help of OR techniques in 1957. Operation Research Society of India was formed. It became a member of International Federation of OR Society in 1959. Student, ऑपरेशन रिसर्च एक तरीके से डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। जनरली ये टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है। डिसीजन मेकिंग इन टुडे सोशल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट नाउ अ डेट इज बिकमिंग more and more complex. One has to take certain decisions for himself and for others. The uncertainty of the future and nature of competition and social interaction greatly increase the difficulty of decision making. कभी कभी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जिसमें कि हमें डिसीजन लेना होता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पर हमें डिसीजन लेना है तो फिर हम ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन looking for a job has to decide which job he should uh, choose for service. A student has to decide which course he should choose for study. Therefore, one has to develop his talent in such a way that he or she in position to take a correct decision at a proper time. An effective decision depends on many factors which may be social, economic, and political. For example, a decision of establishing a new plant at any place would depend on economic factors such as availability of raw materials, labor, taxes, transportation cost, pollution, control cost, market reach, etc. Decision making in business and industry is extremely difficult since it affects many people. People generally make
a decision with the help of their past experience, guesswork, or intuition, but now they have started realizing the such business decisions are often misleading and consequences are serious and costly. For example, entering the wrong market, uh, student डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही केयरफुली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अगर कोई टॉप मैनेजमेंट है और वो किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, नए मार्केट में जाना चाहता है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, नए मार्केट में जाना चाहता है या नई ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो उसे ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसका डिसीजन फेल हो जाता है तो उसको लॉस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प ली जाती है। ऑपरेशन रिसर्च आल्सो नोन एज quantitative methods, optimization methods, management science, decisions and many more names। इसको क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं, डिसीजन साइंस एंड मैनी मोर नेम्स provides a scientific approach to a managers for making better decisions. Operation research offer the decision makers a method of evaluating every possible alternative by using various techniques to know the potential outcomes. ऑपरेशन रिसर्च इज नॉट अ फिक्स्ड, ऑपरेशन रिसर्च में कोई स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ फिक्स फार्मूला होता है, इसमें मेथड्स होते हैं और उस मेथड्स में जनरली हम उसी मेथड्स को ही फॉलो करते हैं, which can be applied to all types of business problem. In fact, operation research required that the problem should be defined, analyzed, and solved in a logical, systematic, and scientific way based on data, fact, and logic, and not an guesswork or past experience. Operation research does not totally eliminate the scope of judgmental or qualitative ability of decision maker. In actual, the operation research is useful only if quantitative models can be built and modified by experience and creative inside of decision makers। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन रिसर्च, ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च मीनिंग एंड डेफिनेशन। Operation research. Operation research is the relatively a new discipline. It contains boundaries are not yet fixed. Therefore, proposing a formal definition of the operation research is a difficult task. It is a scientific approach to determine the optimum, yani best. Optimum means best solution to a decision problem under the constraint of limited resources, using the mathematical techniques to model, analyze, and solve the problem. Operation research began when some mathematical and quantitative techniques are used to substantiate the decision being taken. तो स्टूडेंट ऑपरेशन रिसर्च, बिकॉज ऑफ द वाइड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, giving a precise definition is very difficult, as because it has a very large application. A large number of definition have been given. Time to time, a few definition of operation research are given below. First is, uh, according to Pocock, operation research is a scientific methodology, analytical, experimental, quantitative, which is by assessing the overall implication of various alternative course of action in a management system, provides an improved basis for management decisions. OR is a scientific, according to PM Morse and GE Kimball, operation research is a scientific methods of providing executive department with a quantitative basis for decision under their control. As we know, students, operation research is a scientific methods of providing executive departments with a quantitative basis for decision under their control. According to Churchman, Eckhoff, and Arnav, operation research is the application of scientific methods, techniques, and tools to provide to tools to problems involving the operation of a system, so as to provide those in control of system with
optimum solution to the problem. According to D.W. Miller and M.K. Starr, operation research is applied decision theory. It uses many scientific, mathematical, or logical means to attempt to cope with the problems that confront the executive, and it tries to achieve a thoroughgoing rationality in dealing with his decision problems. According to H. M. Wagner, operation research is scientific approach to problem solving for executive management. According to H. A. Taha, operation research is a scientific knowledge through interdisciplinary team effort for the purpose of determining the best utilization of limited resources. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने फ्यू डिफिनेशन देखी। तो अब मेन चीज़ यहाँ पर यही निकल के करके आ रही कि ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है फॉर executive management. Operation research is a scientific knowledge through interdisciplinary team effort for the purpose of determining the best utilization of limited resources. So, operation research is the application of scientific methods, techniques, and tools to problems involving the operation of a system so as to provide those in control of a system with optimum solution to the problem. Operation research is a scientific method and of providing executive department with the quantitative basis for decision under their control. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने डिफिनेशन फ्यू डिफिनेशन स्टूडेंट मैं और आपको बता दे रहा हूँ. ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ large system of man, machines, material, and money in industry, business, government, and defense. The distinctive approach is to develop a scientific methods of a system incorporating measurements of factors such as chance and risk with which to predict and compare the outcomes of alternatives, decision, strategic, or control. The purpose is to help management in determining its policies and actions significantly. So, operation research is the application of, uh, as we know, operation research is the methods of science to complex problems in the directions and management of large system of man, machines, materials, and money in industry, business, government, and defense. The distinctive approach is to develop a scientific models of system incorporative measurements of factors such as chance and risk with which to predict and compare the outcomes of alternative decision, strategic or control. The purpose is to help management in determining its policies and actions significantly. Operation research is concerned with significantly deciding how to best design and operate man-machine system, usually requiring the allocation of scarce resources. Apart from being length, the definition given by ORS UK has been criticized because it emphasizes on complex problem and large system, leaving the readers with impressions with its highly technical and sophisticated approach appropriate for large organizations. A few other definitions which are commonly used and are widely acceptable are as follows. Operation research is the application of scientific method, technique, and tool to the problems involving the operations of systems so as to provide those in a control of the system with optimum solution to the problem. Operation research is the art of finding bad answers to problem to which otherwise worse answer are given. So student, हमने इस तरीके से कई सारी डिफिनेशन देख ली हैं और भी स्टूडेंट हम डिफिनेशन देख लेते हैं. Operation research is the management activities pursued in two complementary ways. One half by the free and bold exercise of common
sense and by any routine, and other half by the application of repertoire of well-established pre-created methods and techniques. Operation research is a scientific approach to problem solving for executive management. Operation research is a scientific knowledge through interdisciplinary team effort for the purpose of determining the best utilization of limited resources. Operation research is the art of winning wars without actually fighting them. The definition refers to the military origin of the subject, where team of experts were not actually participating in military operation for winning the war, but providing advisory and intellectual support for initiating strategic मिलिट्री एक्शन स्टूडेंट इस तरीके से हमने कई सारी डिफिनेशन देखी। आई होप आपको एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमने कई डिफिनेशन देखी। अब तक तो ये हमको आइडिया लग ही गया होगा कि ऑपरेशन रिसर्च जनरली है क्या। ऑपरेशन रिसर्च में टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनको कि किसी इंडस्ट्री में हम अप्लाई करते हैं और वहाँ पर हम बेस्ट रिजल्ट लेकर के आते हैं। देखिए, ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो बातें होती हैं। एक तो कॉस्ट की बात होगी और एक प्रॉफिट की बात होगी। तो अब कॉस्ट को ये कम करता है और प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ, जब हम ऑप्टिमम बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अपने इसके रिसोर्सेज का करते हैं, तब हमें वहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक्स का पता चलता है। स्टूडेंट, ऑपरेशन रिसर्च 1940 में यूज हुआ था फर्स्ट टाइम, और अब ये लार्ज लेवल पर और ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च का यूज ना हो रहा हो। ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड्स है, साइंटिफिक टूल्स है जो कि हमें बताता है। जनरली स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। फर्स्ट यूनिट में तो आपका थ्योरेटिकल है, बट ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। और सेकेंड यूनिट से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि जो जो रिसोर्सेज हैं हम उनका बेस्ट पॉसिबल यूज किस तरीके से कर सकते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका 3 फंक्शन होते हैं: ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, मेन, कॉन्स्टेंट एंड डिसीजन वेरिएबल। इन तीनों के थ्रू अपने लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। फिर स्टूडेंट, आपका सेकेंड यूनिट में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री या फैक्ट्री से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो हमारा वेयर हाउस में कैसे स्टोर होगा। तो स्टूडेंट, यही हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, आप जो है ऑपरेशन रिसर्च जब पढ़ चुके होंगे तो आपका जो माइंड है एक तरीके से लॉजिकली डेवलप होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स, टूल्स जो हैं, अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो स्टूडेंट, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया, क्यूइंग थ्योरी हो गई, गेम थ्योरी हो गई, डिसीजंस थ्योरी हो गई, पार्ट एंड सीपीएम है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट अभी हमने जो देखा, स्टूडेंट्स अभी हमने ऑपरेशन रिसर्च के बारे में, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो ऑपरेशन रिसर्च हिस्ट्री, ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट और ऑपरेशन रिसर्च की थ्योरी। तो स्टूडेंट, आई होप यहाँ पर आपको कुछ आपने इसको पढ़ा तो आपको लगा होगा कुछ कि ये भी एक सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, ठीक है, अब हम यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट कल हम लोग नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे।